अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपने यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वह क्लास आपके कमेंट्स पर ही आधारित है। आपने हमसे सवाल कुछ पूछा है और आप जो भी सवाल पूछते हैं उसका जवाब देने में हमें काफ़ी आनंद आता है, काफ़ी खुशी होती है और मैं अपना अनुभव शेयर करता हूं आपके बीच में। आपके द्वारा हमें काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल रही है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपने सवाल पूछा उसका जवाब वीडियो में डाला गया है, लेकिन फिर एक बार हमको पुनरावृत्ति करना हो रहा है। तो यह दिक्कत आपको इसलिए है कि शायद आप मेरे चैनल को नहीं खोलते हैं। अगर चैनल खोल लेंगे पूरा का पूरा तो पूरा आपका जो भी कमेंट्स है उस पर उसका जवाब वहां पर मिल जाएगा। लेकिन चलिए टॉपिक लिखते हैं आपके कमेंट्स पर ही। आपने हमसे पूछा है लाइन के संबंध में पूछा है कि नक्शा में, आपका सवाल है कि नक्शा में AS के जैसा बना हुआ है, AS है और FE इस चिन्ह का क्या अर्थ है? आपने यही क्वेश्चन हमसे पूछा है। बंधु, इस क्वेश्चन का आंसर हम दे चुके हैं। आप वीडियो जब सब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन आप देखते नहीं हो, इसलिए ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में पैदा होता है। केवल नक्शा देखने से नहीं होगा, नक्शा देखिए और तब उस पर आधारित वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा। खैर कोई बात नहीं, हमने आपका क्वेश्चन ले लिया है। तो चलिए मैं बता दूं कि इसका मतलब क्या होता है। अब इसका मतलब जो है, मैं केवल यही 2 लेटर की बात नहीं है, इसमें ढेर सारा लेटर आएगा और जब मैं बात करता हूं इस पे तो सारी लेटर की चर्चा भी कर देता हूं। तो S लिखा हुआ है, S, और ये नक्शा में बना हुआ है। इसका मतलब होता है सस्पेंड लाइन। इसका मतलब है सस्पेंड लाइन। और अगर दूसरा मतलब आप जानना चाहोगे तो एक और मैं दे दूं, स्टॉप लाइन। या तो लाइन को सस्पेंड करना या स्टॉप करना, उसे बंद कर देना, हटा देना। यानी आप देखोगे तो चिन्ह बना रहता है इस तरह का, एक प्लॉट बना हुआ यहां पर, दूसरा प्लॉट इसके बगल में बना हुआ है और दूसरा बना हुआ है। लेकिन इस व्यक्ति को, इस प्लॉट वाले व्यक्ति को शंका हुई कि मेरा कुछ ये जमीन इसमें है और इसके अकॉर्डिंग केस मुकदमा चलता है, कोर्ट का डिसीजन आता है, कोर्ट का जो ऑर्डर आता है उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जब इस व्यक्ति का शेयर यहां तक आता है तो एक लाइन खींच दी जाती है, ये लाइन खींच दी जाती है। जब ये लाइन खींची जाती है सर्वे डिपार्टमेंट के द्वारा तो ये लाइन क्या हो जाता है? ये फॉल्स लाइन हो जाता है या सस्पेंड लाइन। तो इस पर इस तरह का दिया हुआ रहेगा, इसी लाइन पे ऐसा चिन्ह दिया रहेगा।
यानी कहने का मतलब कि अब जो पहले जो मापी होता था यहां से यहां तक, अब मापी होगा यहां से यहां तक। इस लाइन को हटा देना बंधु, इस लाइन को हटा देना, ये सस्पेंड कर देना, इसको हटा देना, इसको बंद कर देना। अब इसकी माप इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं, ये बेकार का लाइन हो जाता है। तो इसलिए मैं इस लाइन को स्टॉप लाइन, ये रुक गया, अब ये इसको यूज नहीं करना है, आपको मापी करना है। तो इस प्लॉट के लिए पूरा यहां से यहां तक लो और इस प्लॉट के लिए यहां से यहां तक लो, इसका कोई वैल्यू नहीं है। इस प्लॉट का यहां से यहां तक लीजिए और इसका यहां से यहां तक लीजिए, इस लाइन का वैल्यू नहीं है। दूसरा आपने हमसे पूछा है यही चीज, ये फॉल्स लाइन। दूसरा एफ है, इस तरह से है और इसका मीनिंग होता है फॉल्स लाइन। फॉल्स लाइन का मतलब कि ये लाइन गलत है, लाइन गलत है। फिर वही मामला एक फोटो से समझ लीजिए, इसमें दो प्लॉट है और ये दो प्लॉट जो है इसका कुछ अंश इसमें है, इसका कुछ अंश यहां पर आया और मुकदमा के बाद ऑर्डर आया कि नहीं यहां तक इसका है, और तो इस डिपार्टमेंट के द्वारा इसको हटाया गया। और डिपार्टमेंट अगर इसको हटाती है इस लाइन को, तो इस लाइन पर इस तरह से दे देती है एफ। आप ऐसा देखो, कभी कभी इस लाइन पर इस तरह से, कभी ऐसा एफ देखोगे और कभी आपको देखने को मिलेगा, मैं बता दूं, इसको ऐसा भी लिखा हुआ आपको मिलेगा इस तरह से, ऐसा। अब जो भी लिखा हुआ मिले, यानी कहने का मतलब कि इन लाइन को हटा देना, एक गलत लाइन हो गया, ये फॉल्स हो गया। अब आपको क्या करना है कि यहां इस पॉइंट को ले लेना है इस प्लॉट के लिए और इस प्लॉट के लिए यहां से यहां। इस लाइन को समझ के, ज्यादा कुछ है नहीं जब विशेष चर्चा करूं इस पे। अगला इसका मैं बताऊं कि एक लाइन और इसी में आता है, आपने तो दो ही पूछा है, आपका कमेंट का जवाब यहां पर दे ही दिया, लेकिन और मैं लाइन की बात करूं इसी पर आधारित, कारण कि वीडियो केवल आपके लिए नहीं जाता है बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए जाता है, जहां जिसको नक्शा में जैसा दिखेगा उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो मैं बताऊं अगला इसका है, आप देखोगे कट लाइन, तीसरा इसका, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा इसका दे देते हैं, तीसरा है सिंगल कट लाइन। सिंगल कट लाइन में क्या होता है मैं आपको बता दूं इस तरह से, ये प्लॉट है, ये दो व्यक्ति का प्लॉट है और इसमें विवाद हो गया, तो विवाद हुआ, ये इस जमीन का कुछ अंश यहां तक आया और यहां तक जब आया तो इस लाइन को हटाना है, तो इसमें इस तरह का कट लाइन, ये सिंगल है, ये एक लौता है, इसलिए इसको ये सिंगल कट लाइन के नाम से जाना। अब उसके बाद में अगला इसका है चौथा, डबल कट लाइन। यानी मीनिंग सबका एक ही दिख रहा है। डबल कट लाइन में एक प्लॉट आपने ये बताया, ये अगर यहां पहले से ये बना हुआ है और इस प्लॉट का हिस्सा यहां तक अगर आया है, तो इस कंडीशन में इस लाइन को हटाना है, दो बार कट कर दिया गया, ये डबल कट लाइन है। अगला अगर इसको ले लें पांचवा लेते हैं, तो उसमें होता है ट्रिपल कट लाइन। ट्रिपल कट लाइन, अब इसमें क्या होता है कि आप देखो यहां पर इस तरह का प्लॉट है और ये दो पार्ट में बटा हुआ है, इसका कुछ पार्ट जो है इसमें जाता है और यहां तक अगर आ जाता है तो इसमें
ट्रिपल कट लाइन यानी ऐसा देखोगे 1 2 3 ये कट, मतलब इसको हटा देना, ये ट्रिपल कट लाइन। ये सब इसी से संबंधित है, इसलिए मैं बता रहा हूं। और भी है, और मैं आपको बताऊं, इसको हटा देता हूं। अगर इसको आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, आप नोट कर लें। चलिए मैं नेक्स्ट लाइन की चर्चा करता हूं। पांचवा तो 5 इसमें बताया, आपने 2 पूछा, 2 के बदले 5 बताया, और भी है इसमें। इसको मैं फिर दिखाता हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट लाइन इसमें छठा हम लेते हैं आपका 5 तो दिखा दिया। छठा लाइन आप देखोगे सिंगल क्रॉस लाइन। सिंगल क्रॉस लाइन में आप देखोगे जैसे 2 प्लॉट इस तरह का मामला है, इस दोनों प्लॉट के बीच में मामला चला, और इसका पोजीशन इधर अगर आता हो यहां तक, तो क्या होता है कि इसमें इस लाइन को हटाना है। तो इस लाइन को हटाने के लिए इस तरह से कर, ये नक्शा में दिखेगा, और ये दिखेगा तो इसका मतलब कि इस लाइन को आपको हटाना है। अब वास्तविक लाइन यहां पर आ गया जिसमें क्रॉस नहीं लगा हुआ, इस लाइन का मतलब खत्म हो जाता है। इसको कहते हैं सिंगल क्रॉस लाइन। और इसी का अगर मैं नेक्स्ट लू, नेक्स्ट इसका है यानी 7वां। 7वां है डबल क्रॉस लाइन। डबल क्रॉस लाइन में क्या है कि आप देखोगे इस तरह से 2 प्लॉट है, 2 प्लॉट यहां पर है, और दोनों के बीच विवाद है। विवाद के बाद डिसीजन आया कि नहीं, ये इसका कुछ अंश इसमें है, तो यहां तक ये लाइन आ गया, तो ये लाइन बेकार हो गया। इसलिए इसमें 2 बार कट आप इस तरह से देखोगे। यस, ये डबल कट लाइन, अनेक इस लाइन का अब इंपॉर्टेंस समाप्त हो गया। इस लाइन से मापी नहीं करना, बल्कि ये वास्तविक लाइन जो यहां पर खींचा गया है, यहां से यहां तक इसकी दूरी देना है। इस लाइन को हटा ही दो, मतलब इस लाइन को हटा दो, इस लाइन को हटा दो, तब मापी कर। ये सिंगल क्रॉस लाइन, ये डबल क्रॉस लाइन। एक मैं और बता दूं इसमें, 8वां कहता है ट्रिपल क्रॉस लाइन। ट्रिपल क्रॉस लाइन में जैसे मैं आपको बताऊं, फिर इस तरह से प्लॉट है, 2 पार्ट में बटा हुआ है, ये 2 व्यक्ति का है, और इसका कुछ अंश इसमें आता है, तो कोर्ट के द्वारा डिसीजन हुआ, थोड़ा सा लाइन यहां पर आ गया। अब यहां पर आ गया तो उस कंडीशन में इसको हटाना है, तो सर्वे डिपार्टमेंट के द्वारा इसमें कट लगा दिया गया, ये 3 बार काट दिया, यानी इस लाइन को हटा देना। एक ट्रिपल कट लाइन है, यानी इस लाइन को वापस कर देना। चलिए एक लास्ट है, इसी का एक लास्ट है जो 9वां हम लोग देख लेते हैं। ये 9 है, उसमें आप देखोगे कि कहीं कहीं W लिखा हो रहता है इस तरह से। इसका मतलब होता है वाश लाइन। वाश लाइन, इस लाइन को भी समाप्त करना होता है। जैसे मैं प्लॉट बना दूं, इसमें ये 2 प्लॉट आप देख रहे हैं, 2 प्लॉट है, और फिर वही बात हुई, ये गलत लाइन खींचा गया है,
संशोधन के बाद जो दूसरा लाइन यहां पर आया, तो इस लाइन को हटाना है, तो ये इस लाइन में इस तरह से W लिखा गया मिलेगा, इस तरह से, इस तरह से W लिखा हुआ मिलेगा। मतलब इस लाइन को वाश कर देना, हटा देना है, समाप्त कर देना है, खत्म कर देना है, स्टॉप कर देना है, जो बोलो वो हट, यानी समझो कि इस लाइन को हटा देना है और मापी यहां से यहां तक करिए और यहां से यहां तक, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस लाइन का वैल्यू खत्म हो जाता है। तो ये वॉश लाइन, यानी इस लाइन को धो दिया आपने, इस लाइन को साफ कर दिया आपने, इसलिए कहा वॉश लाइन। तो हमने अभी चर्चा की आपके बीच में, आपने सिर्फ दो की बात करी थी। आपने बात करी थी सस्पेंड लाइन और फॉल्स लाइन की, जिस लाइन को हटा दिया जाता है। इसके बाद हमने एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दिया, वॉश लाइन जोड़ा, सिंगल कट लाइन जोड़ा, डबल कट लाइन जोड़ दिया, ट्रिपल कट लाइन जोड़ दिया, सिंगल क्रॉस लाइन जोड़ा, डबल क्रॉस लाइन जोड़ा, ट्रिपल क्रॉस लाइन जोड़ा, है ना। इस तरह से ढेर सारे लाइनों को जोड़कर हमने इसको बताया आपको। जैसा कि उम्मीद है कि आप इन चीजों को समझ गए और ये नौबत नहीं आती अगर टोटल वीडियो आप देख लिए होते तो। खैर कोई बात नहीं है, आप जितनी बार चाहोगे उतनी बार मैं आपके लिए मेहनत कर सकता हूं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा मेरा वीडियो अगर आपको देखना है तो मैं बताऊंगा कि कैसे आप पूरा वीडियो एक ही जगह ढूंढ लो। इसके लिए मैं अलग से स्पेशल एक वीडियो बना देता हूं। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, ज्ञान में चार चांद लगाता हो, आपको ऊंचाई तक ले जाता हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हो तो दोनों चैनल, जो अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस है, इसे बारी बारी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा ले, ताकि सप्ताह में एक वीडियो, ये पुराना वाला चैनल है शशि भूषण कुमार, इस पर एक वीडियो सप्ताह में जाता है, और दूसरा जो नया वाला चैनल है इस पर भी एक वीडियो जाता है। यानी दोनों चैनल पर सप्ताह में कुल मिलाकर 2 वीडियो तो निश्चित रूप से भेजते हैं। और एक तीसरा चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेज का मेरा है, सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज, वो तीसरा चैनल मेरा है, जो बिल्कुल अभी मैथ उस पर पढ़ा रहे हैं। अगर उसके इच्छुक हो तो आप वहां पर जा सकते हो, लेकिन यहाँ की गुणवत्ता आप रखते हो, इसको देखो। और इससे भी अधिक अगर आपको ज्ञान हासिल करना है, इस फील्ड में काम करना है, इस फील्ड से ढेर सारा लाभ उठाना है, तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार, कॉन्टेक्ट नंबर भी मेरा लिखा हुआ है। यहां पर विजिट करके मेरे साथ रहकर थ्योरी या प्रैक्टिकल दोनों सीखें और यहां से जाए, मापी करें, पैसा कमाएं, फिर एक डिग्री मिलेगी जो 1 ईयर की डिप्लोमा डिग्री है, उसे लेकर गवर्नमेंट की वैकेंसी आए तो उसमें जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।